हेलो फ्रेंड्स किसी भी भाषा को नपातोला बोलना और नपातोला लिखना यानी अप टू द मार्क बोलना और लिखना आसान नहीं है। जो भाषा हम बोलते हैं वो स्लैंग होती है। हम लोग किसी भी भाषा को अप टू द मार्क नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत बारीकी से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, लिखा होता है करेक्ट द सेंटेंसेस, और 5 या 10 सेंटेंस दिए होते हैं और उन सेंटेंस को सही करना होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। सेंटेंस लिखा हुआ है फ्लावर्स आर ब्यूटी ऑफ गार्डन। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये सही है। फ्लावर्स आर ब्यूटी ऑफ गार्डन, फ्लावर्स आर ब्यूटी ऑफ गार्डन। जाहिर है कि आपको पढ़ोगे कि राइट है सर, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। नो डाउट, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, लॉजिकल मिस्टेक है, क्योंकि इसकी हिंदी क्या हो रही है, फूलों, मैंने बोला था फ्लावर्स यानी ज़्यादा फूल, तो फूलों बाग की शोभाएं हैं, नहीं। यहाँ पर फूल जो शब्द आ रहा है वो जाति की तरफ इशारा कर रहा है, ना कि नंबर ऑफ फ्लावर्स की तरफ। तो जब जाति की तरफ इशारा कर रहा है तो अपन बोलेंगे फूल बाग की शोभा है, ना कि फूलों बाग की शोभा हैं। इट इज इनकरेक्ट। तो फ्लावर्स आर ब्यूटी ऑफ गार्डन इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट है फ्लावर इज ब्यूटी ऑफ गार्डन। क्लियर। एक और सेंटेंस आपके सामने, एरोप्लेन्स, एस लगा रहा हूँ, एरोप्लेन्स फ्लाई फास्टर देन हेलीकॉप्टर्स। एरोप्लेन में भी एस लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर में भी एस लगा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं तो अपन को सही लगता है क्या कि एरोप्लेन्स फ्लाई फास्टर देन हेलीकॉप्टर्स। लेकिन फ्रेंड्स, जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है, whenever we compare two of the things, तो वो सिंगल चीज़ होती है। ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं है। एरोप्लेन्स फ्लाई फास्टर देन हेलीकॉप्टर्स, कि हवाई जहाजें हेलीकॉप्टरों से ज़्यादा तेज उड़ती हैं। सुनने में आपको लग रहा है गलत है ना, क्योंकि हिंदी में जल्दी समझ में आता है। तो एरोप्लेन्स fly faster than helicopters is incorrect. Whenever we compare two of the things, we need single things. Comparison दो सिंगल चीज में किया जाता है। So the correct sentence is aeroplane, S नहीं लगेगा, aeroplane flies faster than helicopter। दोनों में से एस हटेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, एरोप्लेन के बाद फ्लाई, क्योंकि सिंगुलर है फ्लाई लगेगा। तो एरोप्लेन्स फ्लाई फास्टर देन हेलीकॉप्टर्स इज इनकरेक्ट। द करेक्ट सेंटेंस इज एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन हेलीकॉप्टर। दो की तुलना करते हैं, सिंगल चीज़ की तुलना करेंगे। एंड फ्लावर्स आर ब्यूटी ऑफ गार्डन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फ्लावर इज, क्योंकि फ्लावर यहाँ जाति की तरफ इशारा है। सो फ्रेंड्स, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास होना चाहते हैं तो आपको बहुत बारीकी से इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इसके लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ। तो देखते रहिए मेरी वीडियोज़ और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। Thanks.